हाँ। तो आपको लगता होगा ना कि ये व्लॉग वगैरह बनाना बहुत ही बड़ी आसान चीज़ है। जी नहीं, आप कैमरे के सामने बैठे हुए हैं और आपको लगभग 4 से 5 मिनट के लिए कुछ बोलना है और आपके बोलने के दौरान 2-3 चीज़ें चल रही होती हैं कि इधर आप बोल रहे होते हो, उधर आपके माइंड में कुछ कंसेप्ट्स चल रहे होते हैं बैक ऑफ द माइंड। And this is the quality when you are talk with someone, then definitely you have the idea what should I next to say. So this is really important. इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा रेस्पोंडेंट माइंड जो है वो एक्टिव होने लगता है, क्योंकि हमारे बैक ऑफ द माइंड कुछ चल रहा होता है। इसकी वजह से हमारा रिएक्शन का जो टाइम है थोड़ा सा सप्रेस होके वो रेस्पॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इन दोनों के ऊपर हल्का सा डिफरेंस है कि हमारा जो रिएक्टिव माइंड है, जो पुराना इमोशनल हमारा जो ब्रेन है, उसकी वजह से हम बार बार रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ के ऊपर तुरंत कुछ जवाब दे दो, और रेस्पोंडेंट का मतलब है कि आपने उसके अंदर कुछ गैप लिया है, और ये जो गैप होता है, ये हल्का सा यही गैप क्या कर देता है, सब कुछ बदल देता है। क्योंकि आप इमीडिएटली करोगे तो आप सिचुएशन के आधार पे रिएक्ट करोगे, लेकिन रेस्पॉन्ड का हल्का सा ये होता है कि उसमें थोड़ा समय मिलता है, हमारे को कुछ माइक्रो सेकेंड्स का समय मिलता है। उसके दौरान हमारे ब्रेन के अंदर हर एक चीज़ का सही और गलत वे में कंसेप्ट सामने आ जाता है। फिर आप हल्का सा आपके ब्रेन में लगता है कि नहीं नहीं, इस मुद्दे पे नहीं बोलना चाहिए, नहीं नहीं अभी नहीं बोलूँगा। ये जो बीच में आ जाता है ना स्पेस, ये कुछ बहुत कुछ हमारे ब्रेन के सेंसरी प्रोसेस के अंदर भर देता है, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा क्विक चीज़ों को कलेक्ट करता है, क्विक चीज़ों पे रिस्पॉन्ड करता है, क्विक चीज़ों पे रिएक्ट करता है। लेकिन अगर आपने तुरंत कुछ सुना और बोल दिया, तो फिर उससे क्या होगा, आपका जो नॉर्मल जो माइंड था, जो चीज़ चल रही थी, उसको आपने बिना आइडेंटिफाइड किए डायरेक्टली उसके ऊपर आपने प्रतिक्रियाएँ दे दी। तो ये थोड़ा-सा गड़बड़ी होने वाला होता है। लेकिन जब हम अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं, या फिर अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के लिए अगर आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी, आपके पास वर्ड बहुत सारे हैं, तो जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आप सीखते हो, आपका रिस्पॉन्ड करने का तरीका बदल जाता है। एक व्यक्ति ने आपको एक बहुत बड़ी सारी बात बताई और आपने एक छोटे से जवाब में उसको ख़त्म कर दिया। तो ये सब जो हुआ, हमारे ही मेंटेलिटी की वजह से हुआ। एक हायर एजुकेटेड व्यक्ति कैसे विनम्र हो जाता है, सामने वाला गुस्सा कर रहा होता है, वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, अंत में 2 बात सीधी सिंपल सी बोलता है, दैट्स इट। तो ये रेस्पोंडेंट माइंड हमारा बनता है। एक व्यक्ति होता है कि एक बात पे दूसरी बात बोले, फिर दूसरी बात पे तीसरी, तीसरी पे चौथी, चौथी पे पाँचवीं। तो हम ऐसे अल्टरनेटिव्स बनते जाते हैं, और वो मुद्दा सुलझने के बजाय उलझता जाता है, उलझता जाता है, उलझता जाता है। एक जना जब शांत रहता है तो ऑटोमेटिकली उसका माइंड के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें चल रही होती है, फिर वो ऐसा एक रेस्पॉन्ड निकाल के लाता है कि सामने वाले की वो सारी बातें सप्रेस्ड। इसी वजह से ज़रूरी है कि हम रेस्पॉन्स करना सीखें। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स हमारे को चाहिए कि हम थोड़ा-सा छोटा जो कंसेप्ट चीज़ों का होता है, उनको थोड़ा-सा ड्यूरेशन बढ़ाएँ। जैसे रील्स हम 15 सेकंड के बाद उसका कंसेप्ट बदल जाता है, अब इसके बारे में है, इसके बारे में है। शॉर्ट्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं कि उनके थोड़े-थोड़े समय के बाद उनके कंसेप्ट बदल जाते हैं। इसी वजह से थोड़ा-सा परेशानी हमारे माइंड को होती है, कुछ जल्दी से क्विक रिस्पॉन्ड करना सीख जाता है। वो जल्दी से चीज़ों पे प्रतिक्रियाएँ देना प्रारंभ कर देता है। जब आप उसको थोड़ा-सा स्पेस लेंगे, अब क्या करना चाहिए इस चीज़ के लिए, आप लैंग्वेजेस सीखिए। आप अलग-अलग वर्ड को, रोज़ाना नए-नए वर्ड को सीखना प्रारंभ कीजिए, उनको लिखना प्रारंभ कीजिए। इससे क्या होगा, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एजुकेटेड होगा। और धीरे-धीरे अगर आप ये नहीं कर सकते तो रोज़ाना रिस्पॉन्स लिखिए किसी चीज़ के ऊपर, कम से कम दिन में 5 या 6 बार उसको लिखिए, 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 लिखिए। जब भी आपको याद आए रिस्पॉन्स, जब भी आपको याद आए रिस्पॉन्स। तो आपके बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें चलती रहेगी, रिस्पॉन्स सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो जब घूमती रहेगी, रिस्पॉन्स, 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 तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो चीज़ आपके लिए सही होगी। जब ऐसा मौका बनेगा कि आपको रिएक्ट करना था, तब आपके माइंड में कहीं न कहीं वो रिस्पॉन्ड वाला शब्द चलेगा। क्योंकि आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे रिएक्ट शब्द बड़ा आ रहा है। तुमने मुझे रिएक्ट क्यों किया? तुमने मुझे ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया? तो ये रिएक्शन वर्ड बड़ा-बड़ा बार-बार ब्रेन में रिपीट हो रहा है, और ब्रेन क्या कर रहा है? जो चीज़ सुनता है, उसके ऊपर प्रतिक्रियाएँ देना प्रारंभ कर देता है। तो आप चेंज कर दो। आप लिख के रिस्पॉन्स, 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 रिएक्शन की जगह आप रिस्पॉन्स कर दो, और धीरे-धीरे आपका ब्रेन रिस्पॉन्स करने लगेगा। तो ये क्वालिटी होती है, ये आर्ट होती है हमारे ब्रेन की कि हम उसको किस प्रकार से ट्रेन करें। तो ये सभी चीज़ें जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन सभी चीज़ों का है कि हम बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे लेवल पे। हमारे को आर्ट ऑफ लिविंग आनी चाहिए। हमारे को, हमारे हार्ट में भी आर्ट है अंत के अंदर, तो हमारे को उसको भी रेगुलेट करना आना चाहिए फिज़िकल एक्टिविटीज़ के द्वारा।
हम जो भी लिखते हैं, सुनते हैं, करते हैं अपने जीवन के अंदर, वो हर एक चीज़ हमारे स्तर पे आर्ट है। तो हम एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बन सकते हैं अगर हमने अपने रिएक्टिव माइंड को सप्रेस करके रिस्पॉन्स वाले माइंड में कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप ये वीडियोस आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे और आप कुछ ना कुछ इनसे सीख पा रहे होंगे। थैंक यू सो मच देखने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।